हेलो प्यारे दोस्तों, मैं चंद्रपाल और आप सभी का वेलकम बैक करता हूँ इस स्टडी विद एंजॉय चैनल में। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी को यूज ऑफ नीड टू स्पोकन की क्लास में ही क्रमशः मैं आप सभी को यूज ऑफ नीड टू का प्रयोग बताऊंगा। यूज ऑफ नीड टू, इसका प्रयोग क्या होता है ये और कहाँ पर करते हैं। सबसे पहले नीड टू का प्रयोग जानने के लिए आप जान जाइए कि इसका प्रयोग अगर कहीं भी आवश्यकता के सेंस में होता है। आवश्यकता जैसे मुझे जाना आवश्यकता है या मुझे पेन खरीदना आवश्यकता है। इस तरह के सेंटेंसेस को आप हिंदी में अक्सर यूज भी करते हैं, बोलते भी हैं। तो आप नीड टू का प्रयोग कहाँ करेंगे? आवश्यकता के सेंस में। जैसे मुझे वहां जाना बहुत आवश्यकता है या मुझे यहाँ रहना आवश्यकता है। इस तरह के सेंटेंस में आप किसका प्रयोग करेंगे? नीड टू का प्रयोग करेंगे। इसके लिए फार्मूलाज क्या है? ये एक्चुअली हर टेंस में इसका जो आपका 12 टेंस है उसमें आपका नीड टू लगा करके उसको सेंटेंस को बना सकते हैं बाकायदा के साथ। तो आप इंडिफिनिट का अगर रूल आपको पता हो जाएगा कि किस तरह से टेंसेस में ये काम करता है, तो आप 12 टेंस के साथ भी ये तरह से एक्टिव या नीड टू का प्रयोग करके बना सकते हैं आसानी के साथ। चलिए, मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फार्मूला पर आता हूँ। इसके लिए क्या फार्मूला या रूल है? रूल बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नीड टू लिखेंगे या नीड टू के स्थान पर आपका नीड्स टू भी हो सकता है। नीड टू या नीड्स टू। देखिए, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तो हमारा क्या रहेगा? नीड्स टू रहेगा। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लुरल रहेगा तो क्या रहेगा? नीड टू रहेगा। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका अफर्मेटिव के लिए ये आपका फार्मूला बन गया। निगेटिव भी बहुत आसान है। चलिए, इससे भी कुछ एग्जांपल सीख लेते हैं या आप कुछ एग्जांपल लेकर के ट्राई करते हैं। अगर मैं बोलूं हिंदी में कि मुझे पेन खरीदना आवश्यकता है या आवश्यक है, क्या कहेंगे? मुझे या कह सकते हैं हाँ, मुझे पेन खरीदना आवश्यक है या कलम खरीदना आवश्यक है। ये मुझे पेन खरीदना आवश्यक है। क्या आप बताएंगे जी? मुझे, इट मीन्स सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। क्या लगाएंगे? आई प्लुरल माना जाता है, इसीलिए नीड टू लगाएंगे। आई नीड टू बाई ए पेन या परचेस ए पेन, आप दोनों लगा सकते हैं। बाई आप थोड़ा कीमती या कम वैल्यूएबल चीजों को खरीदने के लिए बाई लगाते हैं, अधिक वैल्यूएबल चीजों को खरीदने के लिए परचेस आप लगाते हैं। आई नीड टू बाई पेन। आई नीड टू बाई पेन। आप इसी के बेसिस पर आप दूसरा सेंटेंस में ले सकते हैं। मुझे वहां जाना आवश्यकता है या मुझे वहां जाना आवश्यक है। क्या कहेंगे? आई नीड टू गो देयर। बाई के साथ पर आप गो भी लगा सकते हैं। गो देयर, मुझे वहां जाना आवश्यक है। मुझे इंग्लिश पढ़ाना आवश्यक है। क्या कहेंगे? या आवश्यकता, मुझे इंग्लिश पढ़ाना आवश्यकता है। आई नीड टू टीच इंग्लिश। आई नीड टू टीच इंग्लिश। मुझे बाजार जाना आवश्यकता है। आई नीड टू गो टू मार्केट। मुझे स्कूल जाना आवश्यकता है। आई नीड टू गो टू स्कूल। आप यहाँ जब इसी तरह से आप मुझे क्रिकेट खेलना आवश्यकता है। आई नीड टू प्ले क्रिकेट। आई नीड टू प्ले क्रिकेट। मुझे घर रहना आवश्यकता है। आई नीड टू स्टे लगाते हैं, स्टे, एस टी ए वाई। आई नीड टू स्टे एट द होम। मुझे घर पर टिकना आवश्यकता है या आवश्यक है। आवश्यकता है या आवश्यक है, दोनों आप एक ही सेंस लगा सकते हैं। एट द होम। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस तरह के सेंटेंसेस आप तमाम बना भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। चलिए, हम यहाँ पर ये अभी प्लुरल लिए थे तो नीड टू का प्रयोग किए थे। आप यहाँ सिंगुलर भी ले सकते हैं। आप कह सकते हैं उसे पेन खरीदने की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, अगर कहेंगे यहाँ सिंगुलर ले लें या कहते हैं कि राम को पेन खरीदने की आवश्यकता है। राम को पेन खरीदने की आवश्यकता है या आवश्यक है।
तो आप क्या लगाएंगे, राम, क्या कर देंगे, राम नीड्स टू बाय ए पेन। राम को पेन खरीदने की आवश्यकता है। आप यहाँ ही भी लगा सकते हैं, या उसे पेन खरीदने की आवश्यकता है। शी भी लगा सकते हैं गर्ल्स के लिए, कुछ भी यहाँ पर, या सीता लिख सकते हैं, किसी गर्ल्स का नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद नीड्स टू का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। देखिए, अगर हम कहें कि राम को वहां जाने की आवश्यकता है, क्या बोलेंगे, राम नीड्स टू गो देयर। राम को इंग्लिश पढ़ने की आवश्यकता है या इंग्लिश पढ़ाने की आवश्यकता है, क्या कहेंगे, राम नीड्स टू टीच इंग्लिश, राम नीड्स टू टीच इंग्लिश। वेरी गुड। अगर हम कहेंगे क्रिकेट खेलना, या राम को क्रिकेट खेलना आवश्यकता है, क्या बोलेंगे, राम नीड्स टू प्ले क्रिकेट, राम नीड्स टू प्ले क्रिकेट। अगर हम कहेंगे मुझे वहां जाने की आवश्यकता है, क्या कहेंगे, अच्छा मुझे जाने की आवश्यकता, अभी आपको सिखाया कि आई नीड टू गो देयर, आई नीड टू गो देयर। उसे इंग्लिश बुक पढ़ने की आवश्यकता है, ही नीड्स टू रीड बुक या रीड इंग्लिश बुक। इस तरह के सेंटेंसेस आप बना करके प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। ये आपके पास 20 वर्ब होना चाहिए। ये आप यहाँ पर स्पेस नहीं खाली है, और नहीं तो अदरवाइज हम लिख देते। आप यहाँ 20 वर्ड्स सॉरी या 20 वर्ब्स लेकर के उनके साथ प्रैक्टिस करें। जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका ये जो टंग है, टंग टूटेगा और आप इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस करेंगे। तो चलिए हम निगेटिव सेंटेंस की ओर बात करते हैं। ये आपका पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में था। निगेटिव में कुछ करना नहीं होता है दोस्तों, इसी तरह का फंडा होता है। और देखिए नेगेटिव में क्या, डज नॉट या डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। यहां पर आपका डू या डज का प्रयोग हो जाता है और प्लस नॉट, फिर उसके बाद नीड टू का प्रयोग होता है डियर, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही निगेटिव सेंटेंस का फंडा है या रूल है। अगर ये रूल आपको आपके दिमाग में बना है, देखिए दोस्तों यहाँ डू या डज क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये किस टेंस में चल रहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चल रहा था, जिसके कारण यहाँ डू या डज लगाया है। जब हम नीड टू का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे तो वहाँ डिड लगाएंगे। जब नीड टू का प्रयोग वहाँ हम फ्यूचर इंडेफिनिट में करेंगे तो बिल या सेल का खेल वहाँ रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो आपको टेंस समझना है, जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भी चेंजिंग करना है। नीड टू तो आपका हर टेंस में रहेगा, कहने का मतलब 12 टेंस में रहेगा, लेकिन उसके आगे या पीछे क्या रहना चाहिए वो टेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ओके, चलिए इसका सेंटेंस को या फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर हम बोले कि मुझे या मैं, कह सकते हैं कि मुझे इंग्लिश पढ़ाने की आवश्यकता है, कह सकते हैं मुझे इंग्लिश पढ़ाने की आवश्यकता है या अंग्रेजी पढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे अंग्रेजी पढ़ाने की आवश्यकता है। क्या इससे बनाएंगे दोस्तों, देखिए सब्जेक्ट क्या, मुझे, आई, आवश्यकता है, आई के बाद अच्छा आवश्यकता नहीं है, नेगेटिव चला है ना, आवश्यकता नहीं है, इस तरह से नहीं है मतलब नॉट का प्रयोग करेंगे। और क्या बनाएंगे सेंटेंस, आई डोंट नीड टू। डू नॉट को क्या कह सकते हैं, डोंट कह सकते हैं। डज नॉट को क्या कहेंगे, डजंट कहेंगे। यह मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। आई डोंट या आई डोंट नीड टू, आई डोंट नीड टू टीच इंग्लिश, टीच इंग्लिश, हिंदी, जो भी कहना चाहे कह सकते हैं। आई डोंट नीड टू टीच इंग्लिश, मुझे क्रिकेट खेलने की आवश्यकता नहीं है। आई डोंट, इंग्लिश थोड़ा इधर लिख दें, यहां से अब अगला बना सकते हैं कि मुझे क्रिकेट खेलने की आवश्यकता नहीं। आई डोंट नीड टू प्ले क्रिकेट, आई डोंट नीड टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने की आवश्यकता नहीं, मुझे वहां जाने की आवश्यकता नहीं। आई डोंट
नीड टू गो देयर, मुझे आने की आवश्यकता नहीं है। आई डोंट कम हेयर, मुझे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। मुझे इंग्लिश सॉरी मुझे हिंदी बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोलेंगे? आई डोंट नीड टू स्पीक इंग्लिश, आई डोंट नीड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे खाना खाने की आवश्यकता नहीं है। आई डोंट नीड टू टेक फूड या ईट फूड, आई डोंट नीड टू टेक फूड या ईट फूड। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। देखिए आप यहाँ सिंगुलर सॉरी प्लुरल लिए हैं तो आप डोंट लगा रहे हैं डियर। अगर यहाँ पर आप सिंगुलर सब्जेक्ट ले लें जैसे ही राम, सीता, किसी लड़की का नाम, सी भी हो सकता है के स्थान पर, तो आप यहाँ डू नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? डज नॉट लगाएंगे। क्या कहेंगे? डजन, और पूरा स्ट्रक्चर इसी तरह से रहेगा। ये प्लुरल होने के नाते यहाँ डोंट लगाएं, ठीक है। अगर हम कहेंगे ही डजन नीड टू टीच इंग्लिश, उससे इंग्लिश पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहेंगे? सी डजन नीड टू टीच इंग्लिश, उसे क्रिकेट खेलने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोलेंगे? सी या ही डजन नीड टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने की आवश्यकता नहीं, उससे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। ही डजन नीड टू गो देयर, उससे आने की आवश्यकता नहीं है। ही डजन नीड टू कम हियर, उससे राम को घूमने की आवश्यकता नहीं। क्या कहेंगे? राम डजन नीड टू वॉक, या टालने के लिए वॉक लगा देना, तो राम डजन नीड टू वॉक। इस तरह से आप इंग्लिश या सॉरी नेगेटिव का भी प्रयोग करके बना सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही इजी है यूज ऑफ नीड टू, बहुत ही इजी है। जब इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए एकदम बहुत ही इजी हो जाएगा। इट इज नॉट, ये सब मतलब ये बहुत ही इजी है एक लर्नर के लिए या एक सीखने वाले के लिए बहुत ही इजी है। जब ये दिमाग में थोड़ा बैठ जाता है तो हमेशा के लिए बैठा ही रह जाता है, और ये बोलना बहुत ही इजी हो जाता है। चलिए मैं इससे रिलेटेड इंट्रोगेटिव में कैसे बनाऊंगा और इसका जवाब कैसे दूंगा, ये थोड़ा टिप्स बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अच्छा, इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले क्या फार्मूला हो जाएगा? ये जो डू या डज है ये आपका पहले आ जाएगा। आप जानते होंगे बाकायदा से, जब आप इन प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े होंगे तो आप उसमें जानते हैं कि क्या कंडीशन होता है। इंट्रोगेटिव के लिए डू या डज पहले आ जाएगा, उसके लिए सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नीड टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका इंट्रोगेटिव का फार्मूला है। इंट्रोगेटिव में अगर बोला कि डू यू नीड टू राइड बाइसिकल, क्या आपको बाइसिकल चलाने की आवश्यकता है? क्या कहेंगे? यस आई नीड टू राइड बाइसिकल। यहाँ पर इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन भी कर सकते हैं, डू यू नीड टू राइड बाइसिकल। क्या कहेंगे? डू यू नीड टू राइड बाइसिकल। आप इंग्लिश में आंसर कैसे देंगे? यस यस आई नीड टू राइड बाइसिकल। आई नीड टू राइड बाइसिकल। इस तरह से आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं और इसका फटाफट आंसर भी दे सकते हैं। अगर आपको साइकिल चलाने की आवश्यकता नहीं है, क्या बोलेंगे? नो आई डोंट नीड टू राइड बाइसिकल, आई डोंट नीड टू राइड बाइसिकल। क्या बोलेंगे? नो आई डोंट नीड टू राइड बाइसिकल। आगे वाला सेंटेंस उसी तरह से बन जाएगा, नो आई डोंट नीड टू राइड बाइसिकल। क्या आपको एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है? डू यू नीड टू डू एक्सरसाइज। इसका पॉजिटिव में क्या कहेंगे? यस आई नीड टू डू एक्सरसाइज। नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? नो आई डोंट नीड टू डू एक्सरसाइज। क्या आपको इंग्लिश बोलने की आवश्यकता है? डू यू नीड टू रीड इंग्लिश या स्पीक इंग्लिश? क्या बोलेंगे इसका पॉजिटिव? यस आई नीड टू या आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। नो आई डोंट नीड टू स्पीक इंग्लिश। डू यू नीड टू राइट इंग्लिश? क्या आपको इंग्लिश लिखने की आवश्यकता है? यस आई नीड टू राइट इंग्लिश, आई डोंट नीड टू राइट इंग्लिश। तो इस तरह से आप दोस्तों आप अपने आप से क्वेश्चन भी करेंगे। यहाँ पर करीब वर्ब को चेंज करते रहे, इसी वर्ब को आप चेंज करेंगे। करीब 15 और 20 वर्ब यहाँ पर नए लिखेंगे। राइड में क्या होता है? दो पहिया वाहन को चलाना। यहीं पर आप कई वर्ब लिखेंगे और इसी तरह से आप पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी आंसर देते रहेंगे।
जिससे आपका प्रैक्टिस होता रहेगा और आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में के लिए बहुत ही एक्टिव हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, और प्लीज सपोर्ट मी एंड आई विल find any types of any lots of type of topics for you. So thank you, bye bye.